Hello students. So in the last video we discussed the molecules in which only bond pairs were present, and we actually learned how to draw the shape according to VSEPR theory. वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कैसे किसी मॉलिक्यूल की शेप है वो ड्रॉ करनी है, उसका स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। तो लेकिन आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, तो आज वो मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिनमें बॉन्ड पेयर ही नहीं है अकेले, बल्कि लोन पेयर भी है। जैसे कि AB2E, E मतलब लोन पेयर, B मतलब बॉन्ड पेयर। सो उसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो है AB2E, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ये A है सेंट्रल एटम, इसमें दो बॉन्ड है, मान लो जैसे कि एक B दूसरा B और तीसरा इसमें क्या है, लोन पेयर है। तो इनकी शेप क्या है, तो ये हमने डिस्कस करना है बच्चों। तो एक्चुअली सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। 2 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है, लोन पेयर। तो टोटल पेयर आ गया हमारे पास 3, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आ गए, टोटल 3 आ गए। तो 3 के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती थी, ट्रायंगल प्लेनर। तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ए सेंटर में है तो एक भी और दूसरा भी, और एक क्या इसमें है, लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या इसमें लोन पेयर है। तो ऐसी इसकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री वैसे बनती है। जो इसके अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड पेयर लोन पेयर है जो इनकी, तो वो क्या आता है इसमें, ट्रायंगुलर प्लेनर आता है। लेकिन बच्चों ये ट्रायंगुलर प्लेनर में इसका एंगल है 120 का होता है। ट्रायंगुलर प्लेनर में एंगल कितना होता है, 120 का। लेकिन क्योंकि हमें VSEPR थ्योरी ने बताया है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एंगल है थोड़ा कम हो जाएगा, 119.5 हो जाएगा। 120 की जगह जो 119.5 हो जाएगा ये बॉन्ड एंगल। और ये तो हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लेकिन एक्चुअली जब हम इसकी शेप की बात करेंगे, ये तो ट्रायंगल प्लेनर इसका बन गया, लेकिन एक्चुअली जब इसकी शेप की बात करेंगे तो इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं लोन पेयर को। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर याद रखेंगे। तो अगर आप बॉन्ड पेयर को देखोगे तो एक तरह से ये मुड़ा हुआ है, ये बेंट शेप आएगी। जब हम शेप की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं बेटे, जस्ट बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड इसमें 2 लग रहे हैं, मुड़े हुए हैं, इसलिए बेंट इसको बोल देते हैं। वैसे इनकी जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ही है। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन शेप इसकी बेंट आ जाए। इसकी एग्जांपल है SO2। SO2 में क्या होता है बच्चों, सल्फर है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है और यहाँ पे 2 क्या होते हैं, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। VSEPR थ्योरी में भी डबल सिंगल बॉन्ड को एक ही मानते हैं। ये डबल हो चाहे सिंगल हो, लेकिन है तो एक ही बॉन्ड है ना, मतलब है तो 2 ही एटम है ना, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको एक ही बॉन्ड मानते हैं। तो ये इसकी शेप आएगी SO2, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो है AB3E। AB3E, मतलब 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ये बन जाएगा 4। टोटल क्या आ जाएंगे हमारे पास 4। जो 4 पेयर्स हैं अगर हमारे पास टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 4 है, तो 4 की ज्योमेट्री क्या होती थी हमारी, टेट्राहेड्रल। इस सेंटर में ये होता था, बाकी हमारी क्या ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल। एक तो लोन पेयर आ गया, बाकी क्या आ जाएगा, B, B, S, B। इनमें एंगल कितना होता था, 109.5 डिग्री। तो इनमें एंगल होता था 109.5 डिग्री। तो इनकी टेट्राहेड्रल एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता था। लेकिन क्योंकि यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है बहुत ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है बहुत ज़्यादा होगा, उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 की जगह आ जाता है 107, 107 समथिंग इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है, 2 डिग्री कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसमें ये चेंज आ जाता है। तो टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, लेकिन शेप क्या आएगी,
जब हम शेप की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है, तो इसको आप भूल जाओ। तो ये ए है, उसके 3 नीचे को क्या है, बी से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या बनता है, ट्रायंगुलर पिरामिड जो है स्ट्रक्चर बनता है इसका, इसको भूल जाना हमें। तो शेप अलग है, इसका जो है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, और जो इसकी शेप बनती है वो बनती है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो है AB2E2, AB2E2, ये मॉलिक्यूल है AB2E2। इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या है, लोन पेयर है, टोटल 4 है। अगर 4 पेयर है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या होगा इनका, चारों जो पेयर है उनका क्या टेट्राहेड्रल, चारों का टेट्राहेड्रल होगा। तो कैसे अरेंजमेंट होता है, यहाँ ए है, तो इसमें जो अरेंज करना हमने, एक भी दूसरा भी, इधर हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, और इधर भी क्या है हमारे पास लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इनका एंगल वैसे कितना होता है, 109.5। तो एंगल तो इसका इतना होता है, लेकिन अभी कितने लोन पेयर है हमारे पास, 1 2, और 2 क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। तो ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएगा, इधर से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएगा, तो जो बॉन्ड एंगल है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये 104.5 तक चला जाएगा, 104.5 तक चला जाएगा। ये एक 109 की जगह बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर आ गए हैं। तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी ये तो आ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो शेप जब मैंने बताया, शेप देखनी है तो ये बॉन्ड लोन पेयर हमने भूल जाने, शेप देखनी है तो लोन पेयर भूल जाएंगे, तो बचे क्या 2 बॉन्ड पेयर। तो ये मुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी शेप आ जाएगी बेंड। तो शेप इसकी लग गया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो टेट्राहेड्रल है। जब शेप देखेंगे तो लोन पेयर को हम हटा देते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख के बेंड मुड़ा हुआ इसका शेप जो आता है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल है AB4E, इसके बाद जो, और इसकी एग्जांपल है H2O, जो मैंने अभी बताया उसकी एग्जांपल H2O थी। ऑक्सीजन है, इसके 2 बॉन्ड है H के साथ, बाकी ऑक्सीजन के पास 2 क्या थे, लोन पेयर थे। तो जो एग्जांपल मैंने ये बताई आपको AB2E2, उसकी एग्जांपल है H2O, तो ये भी आपको बताना चाहिए। इसके अलावा AB4E, मतलब बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 5 है। टोटल क्या है, 5 है। तो अगर 5 हो टोटल पेयर, तो ज्योमेट्री हमारी कल हमने देखा था ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड हमारी ज्योमेट्री बनती थी। मतलब ये ए है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के सेंटर में हम ये रखेंगे और 5 बॉन्ड हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा, 5 बॉन्ड हमने बनाए थे, पहले बताया था। ए है, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अब ये जो बॉन्ड है 3, ये वाले, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये 2 है एक्सियल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बॉन्ड पेयर कहाँ आएंगे और लोन पेयर कहाँ आएंगे। इसमें हमेशा याद रखना कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है इनमें बॉन्ड पेयर ही आएंगे, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर ही रखेंगे हम एक्सियल में। और जो बचे ये वाले, इनमें यहाँ 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लोन पेयर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए ट्रायंगुलर बाइपिरामिड में कि यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो हमने ये जो एक्सियल बॉन्ड है इस पे हमेशा बॉन्ड पेयर रखने हैं, और बाकी इक्वेटोरियल पे एक पे जो है हमने क्या रख देना है, लोन पे रख देना। क्यों इक्वेटोरियल पे रखा, क्योंकि इक्वेटोरियल में जो एंगल है वो 120 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। क्योंकि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो ज्योमेट्री बनाते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि ये जो पेयर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये मैक्सिमम दूरी पे हो। तो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये मैक्सिमम दूरी पे है बाकी उसमें, लेकिन अगर ये इधर आ जाता एक्सियल बॉन्ड पे तो ये 90 डिग्री का आ जाना था, 120 डिग्री के नहीं आना था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसका एग्जांपल है SF4।
वही बात है, जो सल्फर है SF4 में जो सल्फर है वो सेंटर में है और इसके साथ क्या लगे हैं, 4 F लगे 4 और एक इस पे क्या है, लोन पेयर। SF4 में एक लोन पेयर है, 4 इसके साथ F लगे हैं। तो ये एग्जांपल है AB4 E टाइप मॉलिक्यूल की। इसकी शेप क्या आएगी, ये तो होगी ट्रायंगल बायोपिरामिडल, इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो शेप क्या आएगी, शेप जब देखते हैं तो ये आपने भूल जाना, ये बड़ा भूल जाना। तो एक तरह से बची क्या, ये शेप बची है इसकी। तो एक जो वो झूला सा शीशा होता है ना, जो बच्चा इधर बैठ जाते हैं, दो बच्चे इधर बैठ, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, एक बच्चा इधर बैठ, इसको ऊपर नीचे करते हैं तो शीशा शेप बन जाती है, शीशा शेप बन जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल बच्चे बन जाता है EB3E2। इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और क्या है ये 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 5 टोटल है। टोटल 5 होंगे, मैंने बताया था आपको। ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ट्रायंगल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री होगी, मतलब ये A है वो एक ट्रायंगल होगी। ट्रायंगल में 3 जो बॉन्ड है इक्विटोरियल है और 2 क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। वही बात आ जाएगी बच्चों, जो बॉन्ड पेयर है वो हमेशा एक्सियल पर रखनी है। पहले आपने 3 बॉन्ड पेयर है वो आपने तीन में से 2 एक्सियल पे पहले रखने हैं, जो एक बचा उसको आप इधर रख दो। बाकी ये तो इक्विटोरियल पोजीशन है, ये वाली इस पे लोन पेयर रख देना, क्योंकि लोन पेयर हमारे पास 2 है, 2 इधर रख दिए, बाकी इधर रख दिए। तो ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ट्रायंगल और इसके ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये बन गई। लेकिन अगर हमने शेप लिखनी है तो शेप क्या आएगी, शेप लिखते समय ये हम भूल जाते हैं। तो शेप इसकी एक इस तरह की आ जाएगी, टी शेप, इसको बोलेंगे टी शेप आ जाएगी, टी शेप आ जाएगी। तो ये शेप कैसे लिखनी है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे काम की चीज़ क्या है, जो हमें आगे जाकर भी काम आएगी। उसमें एक है कि ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ओवरलैप है वो ऑर्बिटल्स का, वो कैसे होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, ये इसके बारे में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनता है। तो पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब S ओवरलैप होता है, ओवरलैप, या फिर SP ओवरलैप होता है, ओवरलैप, या फिर PP ओवरलैप होता है। अब देखते हैं SS, PP और PP में कैसे हमारे पास पता चलता है कि ये ओवरलैप है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है या पाई बॉन्ड बना रहा है। कैसे पता चलेगा? अब बच्चों, एक होता है S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल, और दूसरा P ऑर्बिटल होता है। P ऑर्बिटल भी हमारे कई तरह के होते हैं बेटे। एक है हमारे पास PZ और दूसरा हमारे पास PX और तीसरा हमारे पास PY। सो एक्स वाई जेड किसी को भी लिख सकते हैं, मैंने इसको Z बोल दिया, कई बार इसको X भी बोल देते हैं। सो ये PZ है, PX है, PY है, क्योंकि P ऑर्बिटल में P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। तो कब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या कब ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, अब ये आपको पता चलेगा जब एक S ऑर्बिटल और दूसरा एक, देखो हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का भी S ऑर्बिटल है, दूसरे का भी S ऑर्बिटल है, इनमें आपस में ओवरलैप हो गया तो इसमें बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गया इसमें? सिग्मा बॉन्ड। या फिर
तो ये जो ऐसे ओवरलैप हो गया हेड टू हेड, ये दोनों का हेड टू हेड ओवरलैप है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग में बन गया। और तीसरा एक काइंड होता है कि हमारे पास एक तो पीजेड है और दूसरा इधर भी क्या है, पीजेड है। मान लो एक सीएल है, दूसरा सीएल है, इसका भी पीजेड है तो उसका भी पीजेड है, ये हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड, या इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। जब होता है तब हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये जो ओवरलैपिंग है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनमें आपस में जब बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल एक्चुअली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो सिग्मा कब बनेगा, जब एस और एस कंबाइन करेगा, या एस और पी करेगा, या फिर पी और पी करेगा, लेकिन हेड टू हेड सीधे सीधे ओवरलैप होगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा। और पाई कब बनेगा, पाई बॉन्ड तब बनेगा जैसे हमारे पास ये मान लो पी एक्स है, क्या है ये मान लो हमारे पास ऑक्सीजन का ये पी एक्स है, ये दूसरे ऑक्सीजन का पी एक्स है। तो ये यहाँ से जो ओवरलैप हुआ इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। ये आमने सामने का ओवरलैप नहीं है, ये साइड वाइज, साइड से ओवरलैप हुआ है, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप, या इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप। तो जब लेटरल ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा, तब क्या बनेगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का बनेगा जैसे हमारा जो मान लो पी वाई है, जैसे टेढ़ा सा होता है, तो दूसरा भी हमारा मान लो पी वाई है, यहाँ ओवरलैप हो गया साइड वाइज, लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप। तो ये हमारा बन गया कौन सा ऑर्बिटल, ये कौन सा हमारा पास बन गया, लेटरल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता है हमेशा लेटरल ओवरलैप से बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैप।